अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम एक रमज़ान कैलेंडर डिज़ाइन करना सीखेंगे। मुझे A3 का साइज़ लेना है, ये मैं A3 का साइज़ ले चुका हूँ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम आर्ट बोर्ड पर आएंगे और यहाँ हम देखेंगे कि हमारा A3 का साइज़ कितना बनता है। 297 mm बाई 420 mm है, तो मैं इतना ही साइज़ के एक रेक्टेंगल टूल लूँगा, आर्ट बोर्ड कर दूंगा। मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और ऑफसेट पाथ पे जाऊंगा और ऑफसेट पाथ पे जाके यहाँ पर मैं -10 mm कर देता हूँ। देखिए -10 mm हो गया। अच्छा, मुझे जो कलर यूज़ करने हैं वो ये कलर है। मैं इन्हीं कलर को यूज़ करूँगा और ये कलर मुझे जो लोगो यूज़ करना है, लोगो इस कंपनी का लोगो है, तो मैंने ये कलर इसी लोगो से बनाए हुए हैं। बल्कि ऑरेंज जो है इसी का उठाया हुआ है, ब्लू जो है इसी से उठा के थोड़ा मैंने डार्क लॉक कर देता हूँ। ये दोनों ऑब्जेक्ट लॉक हो गए और ये मैं रेक्टेंगल टूल यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ और ये मैं तकरीबन लूँगा 70 mm तक। 70 mm लेने के बाद मैं इसको कलर दे दूँगा, ये वाला कलर। ये कलर देने के बाद अब मैं क्या करूँगा, एक कमांड C और कमांड F कर दूँगा। इसकी एक और कॉपी ले लूँगा और कॉपी लेने के बाद मैं इसको कर दूँगा 2 mm। 2 mm करने के बाद मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, ब्लू वाला। तो ये देखिए हमारे पास एक बॉर्डर शेप बन गया। मैं इसको इसके टॉप पे ले जाऊँगा, बॉटम पे ले जाता हूँ। ये देखिए, ये इसको बॉटम पे हम ले आए और अब इन दोनों को मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ अपने सेव एरिया के और नीचे, ताकि हमें पता चले कि हमारा सेव एरिया क्या है। कैलेंडर लिखना है रमज़ान करीम का, तो मैं अरबी में कैलेंडर को तकवीम कहते हैं, तो मैं यहाँ पर तकवीम लिख लेता हूँ। और तकवीम लेने के बाद मुझे इसका कलर करना है ये डार्क ब्लू और इसका फ़ॉन्ट मुझे यही रखना है जो है। ये फ़ॉन्ट का नाम है अलकलम शाकिर के नाम से ये फ़ॉन्ट है। और ये फ़ॉन्ट वगैरह कहाँ से डाउनलोड होते हैं इसकी मैं वीडियो बाकायदा बना चुका हूँ और मेरे वेबसाइट पे वीडियो देख सकते हैं। कैलीग्राफी हुई हुई है मेरे पास रमज़ान करीम की। मैं इसको कमांड सारे की सिलेक्शन लेके ग्रुप कर दूंगा और कमांड C कर देता हूँ और कमांड C करने के बाद ये कमांड F करके पेस्ट कर दूंगा। अब इसका जो कलर है मुझे ये ऑरेंज कलर ही रखना है। अब मैं टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा और इन दोनों की सिलेक्शन करने के बाद मैं इसको छोटा कर दूंगा और ये यहाँ पर ला के रख दूंगा और इसको इससे सेंटर अलाइन कर देता हूँ। प्री पिक पे सर्च कर चुका हूँ और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये डिज़ाइन मुझे यहाँ से, इसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ और ये डिज़ाइन मुझे यहाँ लगाना है। ये हमारा डिज़ाइन आ गया। मैं इसको अनग्रुप करूँगा और ये अनग्रुप करने के बाद मुझे ये पैटर्न नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको ये भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मुझे ये डिज़ाइन चाहिए यहाँ का। अब ये डिज़ाइन लेने के बाद मैं कमांड C कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आकर कमांड F पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, छोटा कर दूँगा और इसको हम लगाएंगे यहाँ पर। अब देखें ये मेरा सेव एरिया है, मैं सेव एरिया के अंदर ही इसको रखूँगा और यहाँ से बॉर्डर के अंदर ही आएगा ताकि ये डिज़ाइन हमारा कटे नहीं और थोड़ा सेव एरिया तक ले जाऊँगा। अब यहाँ पर मुझे एक शेप चाहिए और इस शेप में मुझे लिखना है। अब हम इसको वाइट भी कर सकते हैं और ब्लैक भी कर सकते हैं, ये ब्लू कलर भी दे सकते हैं। ऐसे ब्लैक ज़्यादा उठ रहा है, ब्लैक कर देंगे हम। यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ और ये 180 mm शेप ले लेता हूँ, मुझे इतना ही शेप चाहिए और इसकी हाइट में रख लूँगा 15 हाइट रखने के बाद मैं क्या करूँगा, कमांड C कर दूँगा और कमांड C के बाद कमांड, इसको कलर पहले दे देता हूँ ये ब्लू वाला और कमांड C करके कमांड F कर दूँगा और इसको कर दूँगा ऑरेंज। अब ऑरेंज करने के बाद ये देखें, ये जो कॉपी हमने की है ये ऊपर पड़ी हुई है,
मैं इसको डिवाइड करूँगा 2 पे। 2 पे डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास इसका साइज आ गया। मैं इसको बॉटम में रख देता हूँ। अब बॉटम में रखने के बाद सबसे पहले काम हमें क्या करना है, मैं इसकी 5 पार्ट बनाऊंगा इस वाले एरिया की। तो मैं क्या करूँगा, ये डिवाइड कर दूंगा भाई 5 पे। ये डिवाइड करने के बाद मैं इसको राइट की तरफ क्या कर दूंगा, अलाइन कर दूंगा। अब हमारे पास ये साइज बन गया। अब इस साइज की मैं 5 कॉपी दूंगा। क्या करूँगा, लेंथ से मैं इसको माइनस कर दूंगा -0.5 mm। यहाँ पर आऊँगा -0.5 mm। ये मैं माइनस कर दूंगा। माइनस करने की वजह क्यों है, अभी आप देखें। मैं इसकी पहले 5 कॉपियाँ ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5। अब 5 कॉपी लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर आकर इसके साथ लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। लेफ्ट अलाइन करने के बाद मैं इन 5 की सिलेक्शन ले लूँगा और इनको क्या करूँगा, बैलेंस इनका बराबर कर दूँगा। अब ये देखिए, ये हमें बीच में जो समझो एक आउटलाइन मिल गई, एक स्ट्रोक मिल गई। अब मैं इन्हीं को सेलेक्ट करूँगा, पांचों को और ऊपर इसके साथ मर्ज कर दूँगा और इन सबको कलर दे दूँगा ब्लू और ये बीच से डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें, ये एक स्ट्रोक बन गई। एक वाले पार्ट्स की क्या कर लेता हूँ, कॉपी ले लेता हूँ और इसका साइज मैं कर दूंगा, बढ़ा दूंगा 8.5 mm कर देता हूँ। 8.5 mm करने के बाद मैं इसके कॉर्नर को पकड़ लूंगा, लेफ्ट वाले को, एंकर पॉइंट को, और यहाँ से राउंड कर दूंगा। ये देखिए, ये राउंड होने के बाद मैं इसको ब्लू कलर दे दूंगा और फिर इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर, और कॉपी लेने के बाद मैं इसको फ्लिप कर दूंगा। अब ये देखिए, दोनों के राउंड एक ही तरफ, इनका जो मुंह है दोनों का एक ही तरफ बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की सिलेक्शन करके यहाँ पर आकर इसकी कॉपी कर लेता हूँ एक बार। इसको राइट अलाइन कर दूंगा और इसको भी लेफ्ट अलाइन कर। अब ये देखें, ये 4 शेप बन गए। अब मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ रख लूँगा और इसको भी मैं राइट अलाइन कर देता हूँ। अब ये देखें, ये 5 कॉपियाँ बन गई है इसकी, और मैं थोड़ा सा इनको स्पेस दे देता हूँ। अब मुझे इनकी जो है टोटल 30 दिन है, तो मुझे इसकी 30 कॉपियाँ लेनी है। मैं 30 कॉपियाँ नहीं लूँगा, मैं इनकी 32 कॉपियाँ लूँगा। अब वो 32 कॉपियाँ क्यों लूँगा, 32 डुप्लीकेट इस वजह से करूँगा, आप देखते जाएँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। अब देखिए, मैंने इसकी 32 कॉपियाँ ली है। इस 32 कॉपियाँ लेने की वजह क्या है, मैं इसमें से 2 कॉपियाँ डिलीट कर दूँगा। अब 2 कॉपियाँ डिलीट करने के बाद मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और ये देखें, यहाँ पर आकर मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ये सबके बैलेंस को बराबर करता है। ये देखें, अब अगर हम 30 कॉपियाँ लेते हैं तो वो उसमें फिर हमें गैप देना पड़ता। हमने 32 कॉपियाँ लिए और इसने गैप को खुद ब खुद डिवाइड कर दिया। ये सबसे पहले यहाँ पर यौम लिख लेता हूँ, अल हिजरी, अल मिलादी और, और अल अमसिक, अल मगरिब। अब देखें, कभी भी आप फ़ॉन्ट लें तो इस फ़ॉन्ट को कर्व करने से पहले इसकी कॉपी रख लिया करें। कॉपी रखना ज़रूरी है, उसकी वजह ये है कि अगर आपने फ़ॉन्ट कर्व कर दी है और फिर आपको उसी फ़ॉन्ट पे कोई चीज़ लिखनी हुई तो आपके पास कॉपी मौजूद होगी। अगर आप फ़ॉन्ट का नाम आपको याद नहीं भी होगा तो आपका काम आसानी से होगा। अब सबसे पहले देखिए, मैं इस टेक्स्ट की सेटिंग करता हूँ और हम देखेंगे इसमें सबसे बड़ा टेक्स्ट कौन सा है। अब इसमें सबसे बड़ा टेक्स्ट, पहला वो टेक्स्ट है अल मिलादी और अल हिजरी है,
तो हम अल हिजरी के हिसाब से सेटिंग करेंगे सारे टेक्स्ट को एक साथ पकड़ के। इसकी वजह ये कि एक-एक को अगर हम अलग-अलग पकड़ के छोटा करेंगे तो सारा टेक्स्ट बैलेंस बराबर नहीं होगा। अब ये देखें, ठीक है भाई, मुझे इतना ही। हम इसमें अब देखें अल हिजरी भी रखेंगे तो हमारे इस शेप से बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर्व कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट आउटलाइन कर दूँगा। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर आ जाऊँगा पाथफाइंडर में और इसको मर्ज कर दूँगा। ये देखें, इसके बीच में जो ये शेप बने हुए नज़र आ रहे हैं ब्लॉक, ये ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, ये ब्लॉक ख़त्म हो गए। अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको अनग्रुप करूँगा और हर एक को अलग अलग ग्रुप कर दूँगा। ये देखिए, इसको ग्रुप कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया। अब मुझे देखें, मैं इसकी क्या करूँगा, योम को ले आऊँगा और यहाँ सेटिंग करूँगा और इन सबको ऑरेंज कलर दे देता हूँ। हम वाइट भी दे सकते हैं, ऑरेंज कलर भी देंगे, ये कोई सा भी कलर हम इन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आ गया अल मिलादी, उसको कहते हैं जो इंग्लिश तारीख होती है, अंग्रेजी तारीख, उसको अल मिलादी कहते हैं। अल अमसिक के मायने है रुक जाना, मतलब ये कि इंतहाई शहर का जो वक्त है वो यहाँ लिखा जाएगा। और मगरिब तो सबको पता है, मगरिब ही है। अब अल अमसिक, अब हम इसको सबको सेंटर अलाइन करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ दिनों के नाम लिखेंगे। देखिए, ये हमारे पास इसकी कॉपी थी, इसका ये फ़ायदा है कि अब हम इसकी दोबारा कॉपी लेंगे और यहाँ पर हम दिनों के नाम लिखेंगे। अब दिनों के नाम जो है मैं अरबी में ही लिखूंगा। अरबी में अल इस्नैन कहते हैं, उसके बाद अल अरबआ, उसके बाद अल खमीस, अल खमीस, अल खमीस के बाद आएगा अल जुमा। अच्छा देखें, अब हम इसमें अल जुमा में यहाँ इस फ़ॉन्ट में ताए तानीस लिखते हैं तो ताए तानीस लिखा नहीं जाता। देखिए, हम जितनी भी कोशिश करें नहीं लिखा जाएगा। और ऑल्टर शिफ्ट से भी लिखा जाता है बाज़ टाइम, लेकिन वो इस फ़ॉन्ट पे लिखा नहीं जा रहा, तो परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ नोटपैड पे जाएं और यहाँ से अलजुमा लिख लें और यहाँ आकर पेस्ट कर दें तो ये देखें, ये लिखा गया है। अलजुमा के बाद हम करेंगे असब्त और इसके बाद कर देंगे अल अहद, इतवार को अल अहद। 7 दिनों के नाम आ गए। अब देखें, हम इसको क्या करेंगे है, यहाँ पर आकर जो इसमें सबसे बड़ा वर्ड है अस्सलसा है, अल अरबआ है, अल इस्नैन है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये अस्सलसा नहीं है, अस्सलासा है। ठीक है भाई, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबको सिलेक्शन करके इसकी सेटिंग करेंगे। सारे टेक्स्ट की सिलेक्शन करके सेटिंग करने का ये फ़ायदा है कि अब सारा फ़ॉन्ट जो है ना हमारा एक ही साइज़ पे होगा। ठीक है भाई, ये इतना काफ़ी है। अल-खमीस भी इसके अंदर आ रहा है और बल्कि बड़ा है। अब हम इसको और छोटा कर देते हैं ताकि हमारा अल-खमीस अल-जुमा सब आए। अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखें, अब हम इसको वाइट कलर कर देते हैं और फिर इसकी सब की क्या करेंगे, हम कमांड सी से कॉपी करेंगे। सबसे पहले हम इसको राइट अलाइन करके कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद देखें, यहाँ पर पेस्ट करते जाएंगे। ये हमने यहाँ पर टेक्स्ट की सेटिंग कर दी। अब हम इसकी स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ाएंगे, सेटिंग सही नहीं हुई है, अब हम मज़ीद और सही करेंगे। ट्वेंटी 25.5 कर देते हैं और 25.8 कर देंगे। बस ये मेरे ख्याल में हो गई है। मज़ीद तो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें लिखना है रमज़ान अल मुबारक। ठीक है, अब मैं इस रमज़ान, यहाँ रमज़ान लिख देता हूँ और इस रमज़ान की 30 दफ़ा कॉपी लूँगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ कर देता हूँ।
अब यहाँ पर हमें 3 लिखने हैं, 1 2 3 4 5, काउंटिंग करनी है 1 2 3, और इसका साइज मुझे करना है ऑरेंज, और इसको फ़ॉन्ट देना है मुझे बेबास, ये फ़ॉन्ट दे देता हूँ, और इसको कर दूंगा सेंटर अलाइन। देखिए हमने ये गिनती भी हमारी आ गई, और सिर्फ एक ही दफ़ा में हमने हमें देखें लाइन की सेटिंग करनी पड़ी, फिर बाकी लाइनें खुद ब खुद एडजस्ट हो गई। मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने इसको भी इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पर। राइट क्लिक करने के बाद क्रिएट आउटलाइन कर दूंगा। अब क्रिएट आउटलाइन करने के बाद इसको अनग्रुप करता हूँ, और हर एक को अलग अलग ग्रुप करूँगा।
छोटी सी शेप बनानी है और इस शेप को मैं ये कलर दे देता हूँ और यहाँ इसको राउंड कर दूंगा। इतना ही काफ़ी है और इसको सेंटर कर दूंगा। सेंटर करने के बाद एक और दुआ है वो इन दुआओं से हटके और यहाँ मुझे दुआए सोम लिखनी है, दुआए साल लिखनी है। मैं दोबारा जाऊँगा और यहाँ पर आकर दुआए सोम कर देता हूँ। दुआए सोम, दुआए साल। अच्छा, दुआए सोम और दुआए इफ्तार जो है ये पहले मैं एक रमज़ान कैलेंडर बना चुका हूँ, वहाँ से लेके आऊँगा और देखिए यहाँ पर ये मैं लिख चुका हूँ। मैं यहीं से लेके आऊँगा और यहाँ से मुझे एक ये शेप लेके आनी है। कमांड C कर दूँगा और कमांड F कर दूँगा यहाँ से और अनग्रुप कर दूँगा इसको। और यहाँ आके इसको अब ये मैं लिख चुका हूँ। मुझे इसका फ़ॉन्ट जो है ये वाला करना है तो मैं ये फ़ॉन्ट कर देता हूँ और फ़ॉन्ट करने के बाद मैं इसकी थोड़ी एराब की सेटिंग करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको क्रिएट आउटलाइन कर दूँगा और फिर मर्ज करने के बाद अनग्रुप करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। ये एराब की सेटिंग बहुत ऊपर चले जाते हैं, इसकी हमें अलग से सेटिंग करनी पड़ती है। मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ और ये सेटिंग होने के बाद मैं इसकी स्पेसिंग देखूंगा, अगर ज़्यादा है थोड़ी कम करूँगा। यहाँ पर आऊँगा 0.5 कर देता हूँ और एक ये दुआ है, इसको भी यही फ़ॉन्ट दूंगा। और देखिए मैं हर एक चीज़ की एक बैकअप में कॉपी रखता हूँ। कॉपी रखने का बड़ा फ़ायदा होता है। और अब इसको क्या करूँगा, क्रिएट आउटलाइन करूँगा। आउटलाइन करने के बाद मैं इसको अनग्रुप करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, एराब की सेटिंग करूँगा। ये उठा के यहाँ कॉपी कर दूँगा, डिलीट कर देता हूँ। अब ये मैं ये एराब की सेटिंग कर रहा हूँ।
अब ये क्या करूँगा, मैं इसको 2 लाइनों में करूँगा और यहाँ आके इसको डबल लाइन कर देता हूँ। और अब मैं इसको मर्ज करूँगा ताकि ये जो ब्लॉक बने हुए हैं, ये देखें, ये ब्लॉक खत्म हो जाए और मैं इसको मर्ज कर दूँ। अब मैं इन दोनों को यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ ले जाने के बाद एक और शेप ले जाता हूँ इसको, और इसको और यहाँ पर लिखूँगा मैं डिवाइस ऑन और डिवाइस का, और इसको मैं दे दूँगा ऑरेंज कलर और यहाँ से अपलोड कर दूँगा और मर्ज कर देता हूँ यहाँ और इसको मर्ज कर, ये यहाँ डिवाइस ऑन आ गया और इसी की कॉपी दे दूँगा और यहाँ से डिवाइस डाल देता हूँ। अब इसको भी ग्रुप कर दूँगा और इसको कर देता हूँ फ्रंट में, इसको वाइट कलर दे दूँगा और इसको भी वाइट कलर दे देता हूँ। अब ये देखें, ये हमारी एक, अब मुझे मजीद क्या दुआएं लिखनी है वो भी मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक शेप बनाने हैं और इसको कलर आउटलाइन कर दूँगा ये वाले, और इन 3 शेप को मैं थोड़ा सा राउंड से, कॉर्नर से राउंड कर दूँगा। राउंड करने के बाद इसको मैं यहाँ सेंटर करता हूँ और यहाँ पर मुझे कुछ दुआएं लिखनी है तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी पीक को दे रहा हूँ 2 बस इतनी काफ़ी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ मजीद दुआएं लिखनी है। मैं एक और शेप लिखता हूँ, बनाता हूँ और एक और शेप बनाने के बाद अब देखिए, मैं यही बेबास का फ़ोन लेता हूँ और यहाँ मुझे लिखना है टेक्स्ट और अशरा दे दो। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ बड़ा करूँ और इसको कलर दे देता हूँ ब्लू और यहाँ पर ये दुआ लिख लूँगा। अब रखते और इसको ब्लू कलर दे देता हूँ, सेंटर अलाइन कर दूँगा। अब मुझे इसका तर्जुमा भी लिखना है, तो तर्जुमे के लिए मैं क्या करूँगा,
यहाँ पर और इसको फॉन्ट दे देता हूँ रोबोटो, और रोबोटो का रेगुलर दे दूँगा, और इसके बाद इसको कर दूँगा छोटा, थोड़ा सा और छोटा कर दूँगा। और ये इसका ट्रांसलेशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस शेप को मज़ीद छोटा करना है, और अब मुझे दूसरी दुआ लिखनी है। मैं सारे टेक्स्ट को कॉपी कर लूँगा और यहाँ लाकर पेस्ट कर दूँगा। करके मैं इस शेप की कॉपी लेता हूँ, कॉपी लेने के बाद इसको यहाँ पेस्ट कर दूँगा और यहाँ कर दूँगा सेकंड अक्षर, और दे दो और इसको आगे और अब यहाँ पर कौन सी दुआ आएगी, ये वाली, और इसको सेलेक्ट करके बड़ा इसको क्लिक कर दूँगा, तो यही कलर दे देता हूँ। अब नीचे आएगा यहाँ पर इसका ट्रांसलेट, अब मुझे तीसरी दुआ लिखनी है, फिर मैं इसकी कॉपी दे दूँगा और यहाँ से अब तीसरी दुआ जो है मुझे इतनी ही लिखनी है, वाव जितना मिनटदार, और मैं यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर दूँगा, और सेंटर अलाइन करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा और इसको कलर यही दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कर दूँगा थर्ड अक्षर, और यहाँ पर आकर यहाँ पर आकर इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद अब मैं इसका ट्रांसलेट लिख लूँगा,
और ये इसका ट्रांसलेट आ गया। और अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा छोटा कर, अब इनको ग्रुप कर दूंगा, इसको भी ग्रुप कर दूंगा और इसको भी ग्रुप कर दूंगा। ग्रुप करने के बाद थोड़ा सा स्पेस दूंगा, तीनों को सिलेक्ट करूंगा और बैलेंस बराबर कर दूंगा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, इनको मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ नीचे कर दूंगा इनको, और इस शेप को लेके आऊंगा और शेप को मैं अनग्रुप करूंगा और यहाँ आकर इतना माइनस कर, ये शेप इतनी ही चाहिए और यहाँ आके इसको रखूंगा और इसको ऑरेंज कलर दे देता हूँ। और इसको कर देता हूँ मर्ज। मर्ज करने के बाद मैं इसको दे दूंगा ऑरेंज कलर और इसको सेंटर में लगा दूंगा और इसको ऊपर कर देता हूँ बटन। ये हमारा एक डिजाइन बन गया। अब इसी शेप की मैं कॉपी लूंगा और कॉपी लेने के बाद यहाँ आऊंगा और यहाँ पर आकर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इसके बॉटम अलाइन कर दूंगा। ये बॉटम अलाइन हो गया। बॉटम अलाइन करने के बाद मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको सेंटर कर दूँ और इसको हम थोड़ा और बड़ा कर देंगे इसकी लाइन को, और एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसकी लाइन को हम ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। बस अब ये हमारा एरिया कवर हो गया और डिजाइन भी आ गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, नेक्स्ट काम, मैं यहाँ पर एक बॉर्डर दे देता हूँ और इसको कलर दे देता हूँ ये वाला और इसको सेव एरिया के नीचे रखूंगा। और यहाँ पर एक और शेप बनाऊंगा मैं। शेप बनाने के बाद इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, एंटर कर दूंगा और यहाँ आकर मैं इसको राउंड कर देता हूँ और एक कमांड सी करके कॉपी लूंगा, फिर कमांड एफ कर दूंगा और इसको कर दूंगा 2mm। 2mm के बाद मैं इसको दे दूंगा ऑरेंज कलर और एक ऑरेंज कलर में यहाँ दे देता हूँ और कर देता हूँ ऊपर। और यहाँ अब आएगा कंपनी का लोगो, यहाँ मैं लोगो लिख देता हूँ और ये लोगो जो है कंपनी वालों ने ही किया है और सब पिक्सेलेट है, देखिए, और इसके अलावा कोई और फाइल नहीं। अब ये देखें, ये हमारा डिजाइन रेडी हो गया और यहाँ मैं लिख लूंगा। अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन पे ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और सबको अनलॉक कर देता हूँ।
अनलॉक करने के बाद इसको मैं कर दूंगा डन, और इस वाली ऑफलाइन को भी कर दूंगा डन। और ये देखिए ये हमारा डिजाइन वीडियो। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, यहाँ पर पैटर्न लगाना है। तो पैटर्न में लगा देता हूँ। तो पैटर्न के लिए मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा, हम यहाँ पर इसको भी रख सकते हैं और इसको ये वाला कलर दे देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। और इसको हम यहाँ पर से सेंटर कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ इस तरफ कर दूंगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये हमारा यहाँ पर कैलेंडर बन गया। अब हमें यहाँ पर पैटर्न लगाना है और पैटर्न जो है ये भी मैं सेटिंग बता देता हूँ। वो पैटर्न हमने कहाँ यूज किया, पैटर्न हमने यूज किया है, यहाँ पर हम आएंगे यहाँ पर हम इस पैटर्न को क्लिक कराते हैं और यहाँ पर अब हम पैटर्न यूज करेंगे। इस पैटर्न का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमें देखें अब हमारा ये पैटर्न है। अब हमें सारा पैटर्न नहीं चाहिए, मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, इसको डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा। मुझे सिर्फ ये वाला पैटर्न चाहिए। अब ये पैटर्न के बाद मैं क्या करूँगा, कमांड सी करके कॉपी करूँगा और यहाँ पर आ जाऊँगा, कमांड एस कर लूँगा और इसको टॉप अलाइन कर देता हूँ। और टॉप अलाइन करने के बाद मैं मजीद कॉपी लेता हूँ और इसको ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन करने का तरीका ये है कि मैं ये इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ और देखिए मैं इसकी डुप्लीकेट लेके यहाँ रखता हूँ तो ये खुद ब खुद सारा पैटर्न ज्वाइन हो रहा है। अब इन दोनों की एक और कॉपी दे दूँगा और इसकी यहाँ रख दूँगा। हमारा सारा डिजाइन क्या होगा। अब मैं इसको यहाँ पर टॉप के साथ अलाइन करता हूँ और टॉप के साथ अलाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पर एंटर करता हूँ। अब मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, ठीक है, इसको साइड पे रख के एक और कॉपी ले लूँगा मैं और यहाँ रख देता हूँ। ये देखिए मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूँ तो ये हमारा डिजाइन बहुत सारा ज्वाइन हो जाता है। अब मैं ये देखें अगर आपको इसमें कोई फर्क नज़र आ रहा है, अव्वल तो है भी, ये मैं इसको ग्रुप कर दूंगा और इसको आर्टबोर्ड के सेंटर में। अब ये देखिए ये हमारे सेम आर्टबोर्ड में आ गया और अब मैं क्या करूँगा, आर्टबोर्ड जितना ही रेक्टेंगल टूल लूँगा और ये 297/430 और इसको मैं कर देता हूँ
ये हमारा रेक्टेंगल आ गया। मैं इस पैटर्न को इसमें क्लिपिंग मार्क करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगा। ये देखें, मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगा यहाँ पर आकर, और जितना मुझे चाहिए तकरीबन इतना चाहिए। अब इस सबको बॉटम पे ले जाऊंगा पैटर्न को, और ये देखें बॉटम पे आ गया। अब मैं बॉटम से फ्रंट की तरफ मूव करूंगा। ये देखें हमारा टेक्स्ट पैटर्न सारा इसी में आ गया। ये देखें ये इंतहाई खूबसूरत प्यारा सा डिजाइन बन गया। अब मैं इस आर्ट बोर्ड को भी सेंटर में लेके जाऊंगा, और आर्ट बोर्ड को ये जो रेक्टेंगल टूल है और इस पैटर्न को सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूंगा, मेक क्लिपिंग मार्क करूंगा। क्लिपिंग मार्क करने के बाद ये देखें हमारा पैटर्न ऊपर आ गया। तो उसको हम क्या लेके जाएंगे, बॉटम पे लेके जाएंगे, और बॉटम पे ले जाने का अब टॉप की तरफ लेके आएंगे। तो ये देखें अब यहाँ पर नहीं आ रहा, फिर हम इसको टॉप की तरफ लेके आएंगे। देखिए हमारा पैटर्न यहाँ भी आ गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। और पैटर्न जो है मुझे इसका थोड़ा सा लाइट लग रहा है, तो मैं इसके पैटर्न को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओपेसिटी इसकी बढ़ा दूंगा, डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक करूँगा, और ये हमारे पास पैटर्न आ जाएगा, और इसकी ओपेसिटी में बढ़ा दूँगा। हमारा डिजाइन भी आ गया, पैटर्न भी आ गया। तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक्सपोर्ट करने के बाद अब आप देखते हैं ये हमारा इंतहाई खूबसूरत डिजाइन बन गया।